राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 10 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, चातुर्मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में तुलसी पूजन करता है उसके पुण्य के फल का वर्णन तो कोई देवता भी नहीं कर सकता। चातुर्मास में भगवान विष्णु की तुलसी से पूजा करने से उस मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और पुण्य में वृद्धि हो जाती है। जो मनुष्य चातुर्मास में तुलसी के पौधे का रोपण करता है वह उतने ही सहस्त्र लोक तक ब्रह्मलोक में वास करता है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद मुनि, जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान होता है उसका घर तीर्थ के समान माना जाता है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से संयुक्त गंध धारण करता है और तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है वह मनुष्य इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जहाँ पर तुलसी वन की छाया होती है वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता हो उसके ऊपर यमराज की कभी दृष्टि नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, जो कोई व्यक्ति चातुर्मास में किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल के महात्म्य को सुन लेता है उसे उसी क्षण उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आज मैं आपको इस अध्याय में एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में भोला नाम का एक युवक रहता था। माँ बाप उसके बचपन में ही मर गए थे। आगे पीछे उसका कोई नहीं था। वह अकेला रहता था। वह मनमौजी था, एकदम स्वतंत्र। वह गांव के जमींदारों की गायें चराता था। बदले में उसे वे लोग रुपया देते थे। उसी से उसका गुजर बसर चलता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। अगर उसके मन में कोई बात बैठ जाती कि यही सत्य है तो उसे वह सत्य मान लेता था, चाहे वह बात गलत ही क्यों न हो। वह उस बात पर इस तरह से चिपक जाता था जैसे गुड़ से चींटा चिपक जाता है। फिर कोई उसे कितना ही समझाए वह किसी की नहीं सुनता था। तब एक दिन की बात है, वह तालाब के किनारे एक नीम के पेड़ की छाया में बैठा था और भजन गा रहा था। आसपास ही उसकी गायें चल रही थी। चातुर्मास का महीना चल रहा था। तब एक बार काशी का एक पंडित जी उस गांव में आए और उसी तालाब पर स्नान करने के लिए पहुंच गए जहां भोला एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन गा रहा था। तभी उसने भजन गाना रोक दिया और वह पंडित जी की ओर देखने लगा। वह पंडित जी गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए, कंधे पर झोला, मस्तक पर लंबा सा तिलक, हाथ में चटिया लिए हुए, उनकी छवि देखते ही लगता था कि जैसे वह कोई ज्ञानी महान पंडित हो। दोपहर का समय था। पंडित जी ने झोले को पेड़ पर टांगा, कुर्ता और धोती को खोला और तालाब में स्नान करने के लिए चले गए। तालाब पर स्नान किया, कपड़े धोए, कपड़ों को सुखाया और साफ वस्त्र पहने और धुले हुए कपड़ों को पेड़ पर सुखा दिया और पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मार कर बैठ गया। दोनों आंखें बंद करके दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक कुछ मंत्रों का जाप करते रहे। फिर झोले में से कुछ फल निकाले, खाए, पानी पिया और वापस चलने को तैयार हो गया। भोला पंडित जी को बहुत देर से देख रहा था। तभी वह भोला पंडित जी से बोला कि पंडित जी पाएं लागू। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, जीते रहो। भोला बोला कि पंडित जी आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं।
पंडित जी बोला कि बेटा मैं काशी से आ रहा हूँ। मैं हर जगह जहाँ भी पवित्र तालाब नदी दिखाई देती है मैं चातुर्मास स्नान करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तालाब पर स्नान कर रहा था और अब मैं वापस अन्यत्र जा रहा हूँ। मैं एक पदयात्री हूँ। तब भोले ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपसे एक बात पूछनी थी। आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। पंडित जी ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हें क्या पूछना है। भोला ने कहा पंडित जी अभी आप एक हाथ से नाक बंद करके बहुत देर तक बैठे थे और कुछ मंत्र बोल रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तो पंडित जी बोले कि बेटा मैं भगवान के दर्शन कर रहा था। ऐसा कहकर पंडित जी आगे चल दिए। उसी समय भोले ने आव देखा न ताव, झट से खुद के कपड़े खोले, गमछा लपेटा, धोती को धोकर सुखाया और तालाब में स्नान करने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। स्नान करके तालाब से बाहर आया, फिर से धोती लपेटी, कुर्ता पहना, गमछा सुखाया और वह भी पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गया और वह भी भगवान के दर्शन करने के लिए दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने मन ही मन सोचा कि शायद नाक को जोर से दबाना पड़ता होगा, मैंने शायद नाक को जोर से नहीं दबाया, इसीलिए मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उस भोले ने नाक को जोर से दबाकर बंद कर लिया। फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे प्राण तो जरूर प्यारे हैं, पर इतने भी प्यारे नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नाक तब तक दबा कर रखूँगा जब तक कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे। तभी उसका दम घुटने लगा। ऊपर भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता घबरा गए कि पृथ्वीलोक में एक अहीर बालक घोर तपस्या कर रहा है और भगवान के दर्शन की हट लगा बैठा है। सभी देवताओं ने सोचा कि आज अगर उसे दर्शन नहीं दिए और वह मर गया तो उसकी मृत्यु का पाप हमारे सिर लगेगा। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ही कुछ कर सकते हैं, अब आपको उसे दर्शन देना ही चाहिए। तब भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और भोला के सामने जाकर प्रकट होकर बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं ही भगवान हूँ। फिर भोला ने आंखें खोली और जो एक हाथ से नाक दबा रखा था उस नाक की पकड़ ढीली करी और जोर जोर से सांस लेता हुआ बोला कि अगर आप भगवान हैं तो मैं कैसे मानूं, मुझे सबूत चाहिए। तब भगवान विष्णु बोले कि तुम जैसा सबूत चाहते हो वैसा ले लो। तब भोला बोला कि मैंने कभी भगवान नहीं देखा, लेकिन काशी के पंडित जी ने भगवान के दर्शन किए हैं, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उनको लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं रहना। भगवान ने कहा ठीक है, मैं यहीं रहूँगा, तुम पंडित जी को लेकर आओ। लेकिन भोले ने कहा कि मैं आपकी बात का कैसे विश्वास करूं, अगर मेरे जाने के बाद आप चले गए तो मैं आपको इस पेड़ के बांध कर ही जाऊंगा। फिर भोले ने एक रस्सी की मदद से भगवान विष्णु जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्हें पेड़ से बांध दिया और खुद उस दिशा की ओर भागने लगा जिस दिशा में पंडित जी गए थे। थोड़ी देर भागने पर भोले को वही पंडित जी दिखाई दिए। भोले ने जोर जोर से आवाज़ें लगाई, पंडित जी महाराज रुको, पंडित जी महाराज रुको। पंडित जी ने सोचा कि यह कोई चोर है जो मुझे लूटना चाहता है। पंडित जी जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे, लेकिन भोला तो ठहरा हट्टा कट्टा। पंडित जी ठहरे बुजुर्ग। आखिर भोले ने दौड़कर पंडित जी को पकड़ लिया और भोला पंडित जी से बोला कि पंडित महाराज, आपने भगवान के दर्शन किए हैं, अब आप नीम के पेड़ के पास चलिए, मैंने भी नाक बंद करके भगवान के दर्शन किए हैं, आप चल कर बताइए कि क्या वही भगवान है या कोई साधारण इंसान है, क्योंकि वह अपने आप को भगवान बता रहे हैं। पंडित महाराज समझ गए कि यह तो कोई मूर्ख इंसान है, जैसा यह कह रहा है कर लेता हूँ। तब पंडित जी उसी पेड़ के पास भोले के साथ वापस आए। पंडित जी को पेड़ की रस्सी बंधी हुई दिखाई दी, लेकिन भोले को पेड़ के साथ भगवान भी बंधे हुए दिखाई दिए। भोला पंडित जी से बोला कि पंडित जी,
मैंने उस पेड़ से जो आदमी को बांध रखा है, क्या यही भगवान है? पंडित जी को सिर्फ रस्सी दिखाई दे रही थी। पंडित जी ने मन ही मन सोचा कि इस भोले से पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोल देता हूँ। पंडित जी ने भोले से पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ बोल दिया कि हाँ, यही भगवान है, जबकि पंडित जी को पेड़ से केवल रस्सी बंधी हुई दिख रही थी। अब पंडित जी भोले से पिंड छुड़ाकर भागने लगे। सिर पर पांव रखकर झटपट वहां से भाग लिए। तब भोले ने पेड़ से रस्सी खोली और भगवान के चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने कहा कि अरे बालक, यह पंडित मेरा भक्त नहीं है, यह तो पाखंडी, धूर्त और लालची है। तब भोला बोला कि भगवान, फिर आपके उसको दर्शन कैसे हुए? तब भगवान ने कहा कि बालक, मैंने उसे कहाँ दर्शन दिए, वह झूठ बोल रहा था। तब भोला बोला कि हे भगवान, लेकिन उसके झूठ ने मुझे आपसे मिलवा दिया, मुझे आपके दर्शन हो गए। वे पंडित जी पाखंडी ही सही, लेकिन वे ही मेरे गुरु हैं। तब भगवान ने कहा कि बालक, तुम कोई वर मांगो। तब भोला बोला कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि रोज जब भी मैं नहाकर नाक बंद करूँ तो हमेशा आपके मुझे दर्शन होवें। तब भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तब भोला बोला कि हे भगवान, एक वर आपसे मुझे और चाहिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र मांगो, मैं तुम्हें एक वर और दूंगा। तब भोले ने कहा कि हे भगवान, जब पंडित जी स्नान करके नाक बंद करें तो आप उन्हें भी दर्शन देना। तब भगवान बोले, तब तो वह पंडित भी सुधर जाएगा, क्योंकि जिसे मेरे दर्शन हो जाते हैं फिर वह पाखंडी और धूर्त नहीं रहता। हे वत्स, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का भी उद्धार कर दिया। हमेशा गुरु अपने चेले का उद्धार करता है, लेकिन आज चेले के हाथों गुरु भी तर जाएगा। इस तरह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर वह पंडित जी जब स्नान आदि करने के बाद नाक बंद करके बैठे तो उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तब भगवान ने पंडित जी को पूरी सच्चाई बताई। इस तरह साल भर बाद वही पंडित जी उसी गांव में तालाब पर आए। तब भोला ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और बोला कि गुरुजी प्रणाम। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु तो तुम हो, तुम्हारी वजह से ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। वे दोनों एक दूसरे के चरण छूने लगे। भोला बोला, पंडित जी आप ब्राह्मण हैं, मैं अहीर हूँ, आप मेरे पैर मत छूइए, मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। पंडित जी बोले, नहीं, मैं पाखंडी था, तुम अहीर होकर भी सच्चे भगवान के भक्त थे, इसलिए तुम ही मेरे गुरु हो। इस तरह एक अहीर जाति के युवक ने एक ब्राह्मण को भगवान के दर्शन करा दिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले त्रेता युग में पेजवन नाम का एक शूद्र जाति का युवक था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, भगवान विष्णु और ब्राह्मणों को पूजने वाला, न्याय से धन कमाने वाला, शांत स्वभाव वाला, सबका प्रिय, सत्यवादी और विवेकी पुरुष था। उसकी स्त्री अत्यंत धर्मात्मा, पतिव्रता, गुणवती, अच्छे कर्म में लगी रहने वाली थी। वे दोनों स्त्री पुरुष बड़े आनंद के साथ अपना जीवन गुजार रहे थे। उसने देश विदेश के व्यापार से बहुत सा धन कमाया था। उनके 2 पुत्र थे जो माता पिता के अत्यंत ही भक्त थे और धन और मान के मद से बिल्कुल वर्जित थे। वह शीतकाल में सदा धन, गर्मी के ऋतु में जल और वर्षा काल में वस्त्रों का दान किया करते थे। उसने गांव में जगह जगह बावड़ी, कुएं, तालाब आदि खुदवाए, जगह जगह प्याऊ लगवाई। वह सदैव भगवान विष्णु और महादेव जी के व्रत किया करता था। इस प्रकार वह सब तरह से धर्म का कार्य करता हुआ अपना जीवन बिता रहा था। इस प्रकार वह धनी होते हुए भी उसे किसी प्रकार के बुरा व्यसन, शराब, जुआ आदि खेलने का कोई शौक नहीं था। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलों को वह भोग रहा था। वह सदैव भगवान विष्णु की भक्ति करता था, विशेषकर चातुर्मास के व्रतों का पालन करता, चातुर्मास स्नान करता था, चातुर्मास में दान, पुण्य, यज्ञ, हवन करवाता रहता था। एक समय की बात है, एक समय बहुत शिष्यों वाले, ब्रह्म ज्ञान में रत, शांत स्वभाव वाले, बड़े ही तपेश्वरी गालव ऋषि
उस पेजवन नाम वाले शूद्र के घर में आए। पेजवन ने उनका खूब आदर सत्कार किया। अपने आप को वह कृतज्ञ मानने लगा और कहने लगा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मुझे आपके दर्शन हुए। हे ऋषिवर, आज आपके दर्शन मात्र से मेरे और मेरे परिवार के हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। आपके आने से मेरा घर परिवार कृतकृत्य हो गया। उसके इस प्रकार के भक्ति युक्त वचन सुनकर गालव ऋषि के मार्ग का सारी थकान दूर हो गई और वह शूद्र ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, तुम धन्य हो जो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हो, दान तथा धर्म के कार्य करते रहते हो, भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करते हो। हे पेजवन, एक समय चरणामृत का पान करने से 12 वर्ष तक गंगा स्नान करने जितना तुम फल पाते हो, और जो व्यक्ति चातुर्मास में चरणामृत का पान करता है उनको तो इससे भी दुगना फल मिलता है। हे पेजवन, तुम तो सदैव ही हरि की भक्ति में रत रहते हो तथा हरि का कीर्तन करते हो, कथा कहानियाँ और महात्म्य में सुनते रहते हो। भगवान का ध्यान पूजा देवताओं के शयन के समय मोक्ष के देने वाले होते हैं। गालव ऋषि के ऐसे वचन सुनकर पेजवन कहने लगा कि हे महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जाएंगे। गालव ऋषि बोले कि मैं अनेक तीर्थों में घूमता हुआ आया हूँ और अब चातुर्मास के नियम ग्रहण करने के लिए अपने आश्रम में पुनः जाऊंगा। तब पेजवन ने कहा कि हे गालव ऋषि, चातुर्मास के नियम कब से लिए जाते हैं और इसके क्या नियम हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तब गालव ऋषि ने कहा कि नारायण को भांति अपने आत्मा की शुद्धि के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ये नियम ग्रहण करते हैं। ऋषि के वचन सुनकर वह धर्मात्मा पेजवन कहने लगा कि हे महाराज, मुझ पर कृपा करके बताइए कि हमको वेदों के पढ़ने का अधिकार है या नहीं। पुराण और स्मृतियों के आधार पर किस प्रकार भगवान की हम उपासना करें, जो कि विशेषकर चातुर्मास में मुक्ति को देने वाली होती है। गालव ऋषि कहने लगे कि जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, भक्ति दूर से ही उनके पास भागी हुई आती है। जो मनुष्य चातुर्मास में शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके किसी भी शुभ काम की शुरुआत करता है, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला तथा द्वारावती की शिला हो, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, उसके दर्शन मात्र से ही चाहे कितने ही पाप क्यों न हो, उस मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं और 5 कोस तक कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम का पूजन करने से दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पेजवन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। पेजवन शूद्र कहने लगा कि हे महाराज, आप वेद शास्त्र के जानने वाले हैं। मैंने सुना है कि स्त्री और शूद्रों को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है। फिर मेरे जैसा शूद्र भगवान शालिग्राम का पूजन किस प्रकार कर सकता है? आप मेरे संशय को दूर कीजिए। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे शूद्र के लिए भी भगवान के पूजन का अधिकार कई प्रकार से है, सो मैं तुमको बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिससे तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। भगवान शालिग्राम के पूजन से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम के पूजन को श्रद्धापूर्वक करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और मरने के बाद स्वर्ग का वास मिलता है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी से भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराता है, वह फिर इस संसार में कभी नहीं आता। वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो चातुर्मास में हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है, वह मुक्ति का भागी हो जाता है। विशेषकर चातुर्मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है।
पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं है जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। चातुर्मास में सदैव ही तुलसी विशेषकर प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान आदि कराकर चंदन लगावें, फिर पुष्प माला चढ़ावें। भगवान शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्पमाला जो अपने सिर पर धारण करता है, उसके 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से शिव जी और मंजरी के चढ़ाने से स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती जो भगवान को तुलसी दल अर्पित करता है। और विशेषकर चातुर्मास में भगवान पर अनेक प्रकार के मंगल पुष्प चढ़ाने चाहिए। फिर गंडकी नदी का जल भगवान को अर्पण करने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं देखता। श्रुति स्मृति पुराणों के आधार पर भगवान शालिग्राम की 24 रूपों में पूजन होती है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।